क्या आपको भी ए एन दा, ए एन तो समझ में आ जाता है, लेकिन दा आते ही कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी लगता है दा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो आज की इस वीडियो में दा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, रूल्स, ट्रिक और एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल के साथ। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन दा। ए और एन का मैंने पूरा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, समझा दिया है बेसिक्स ट्रिक के साथ, आप जाके देख लेना चैनल पर। आज सिर्फ हम दा पर फोकस करेंगे, दा को सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दा क्या है। ओके, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा। तो दा होता क्या है? तो दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो निश्चित हो, खास हो, पहले से आप जानते पहचानते हो, उसको डेफिनेट कहते हैं। जैसे इधर देखो, जब हम किसी ऐसी चीज़, ऐसे करके समझाती हूँ, जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे सुनने वाला पहचानता हो या जो ऑलरेडी क्लियर हो, वहाँ पर दा का प्रयोग होगा। रूल्स, पहले मेंशन हो चुकी वस्तु, मतलब कि पहले जो वस्तु, कोई भी वस्तु है, जब कोई वस्तु पहली बार आए तो ए एन और दूसरी बार आए तो दा। एग्जाम्पल देखो, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। आई से आ बॉय, द बॉय वाज क्राइंग। अब पहली बार बॉय नाउन था, दूसरी बार नाउन था, नाउन हो गया, इसीलिए दा का प्रयोग करते। सेकंड रूल, सामने वाली कोई चीज़, सुनने वाला उसे जानता हो, पहचानता हो। अगर सामने आपकी कोई चीज़ है, किसी ने कहा आपसे फैन को बंद कर दो, तो आप जानते हो ना फैन है और कहाँ से बंद होता है, स्विच ऑफ कहाँ से ऑन होता है, इस प्रकार। तो आप उस चीज़ को जानते हो पहले से। एग्जाम्पल से समझो, ओपन द विंडो, तो आपसे किसी ने कहा ओपन द विंडो, तो आप जानोगे ना विंडो किधर है, खिड़की देख के उस चीज़ को जानते हो, इसीलिए दा का प्रयोग। स्विच ऑफ द फैन, तो फैन को भी आप जानते हो पहले से, ना कि हाल उसने बताया कि अभी ये फैन है, इसको आप बंद करो, इस प्रकार से तो नहीं बोलते ना। इसलिए कोई भी चीज़ जानते हो और कोई सामने चीज़ है आपके, उसको पहचानते हो, वहाँ पर दा का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूनी की ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में सिर्फ एक हो। ओके, ऐसी आप जानते हो उन चीज़ों को जो दुनिया में सिर्फ एक बनी है, उसके अलावा दूसरी नहीं है। जैसे कि कैसे, एग्जाम्पल से समझो, द सन, सूरज एक ही है ना पूरी दुनिया में, चंद्रमा एक ही है ना पूरी दुनिया में, पृथ्वी एक ही है ना पूरी दुनिया में। इस प्रकार की यूनिक चीज़ जो सिर्फ दुनिया में एक ही है, वहाँ पे अपन दा का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री मतलब कोई सबसे बड़ा हो, सबसे अच्छा हो, इस प्रकार का वाक्य अगर आपको मिले तो वहाँ पर भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ही इज द बेस्ट प्लेयर, दिस इज द टैलेस्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, खेलता है, इस प्रकार के वाक्य तो सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, यहाँ पर अपन दा का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5 देखो, ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिसमें भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, इस प्रकार के वाक्यों में अपन दा का प्रयोग करेंगे। जैसे सी गॉट द फर्स्ट प्राइज, दिस इज द थर्ड चैप्टर, इस प्रकार के थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, 10th, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। यहाँ आपको ऑर्डिनल नंबर दिखता है तो आपको दा का प्रयोग करना है। कोई भी प्रसिद्ध चीज़ हो, सागर, महासागर, नदी, पहाड़, पर्वत, इस प्रकार के वाक्य में भी आपको दा का प्रयोग करना है जिसका नाम हो। नाम याद रखने का आसान तरीका है पानी और पहाड़ों की लाइन। ठीक है, आसान तरीका की ट्रिक भी समझ लो, आप कुछ भी इसको ट्रिक भी समझ सकते हो कि याद रखने के लिए पानी और पहाड़ की लाइन, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं,
दा गंगा, यमुना, इंडियन ओशियन, हिमालय, इस प्रकार जो प्रसिद्ध चीज़ है वहाँ पर अपन दा का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 7, फेमस बिल्डिंग मोनूमेंट, जैसे फेमस बिल्डिंग है अपना ताजमहल, प्रसिद्ध है ना, रेड फोर्ट्स, लाल किला प्रसिद्ध है, कुतुब मीनार, इस प्रकार की प्रसिद्ध चीज़ के लिए भी अपन दा का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पे न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो, होली बुक्स, शिप्स, न्यूज़पेपर, होली बुक्स, शिप्स, इस प्रकार के वाक्य में भी अपन दा का प्रयोग करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, द रामायण प्रसिद्ध है बुक, और द टिटनेस, ये शिप्स वगैरह होते हैं ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़, प्रसिद्ध चीज़ हो और ग्रह नक्षत्र हैं, आपको अगर मैं और भी बताऊंगी एक एक करके उदाहरण, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए ग्रह नक्षत्र के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, और वाद्य यंत्रों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र आपको बता दिया, क्रम संख्या जो बता दी है आपको, फर्स्ट सेकंड, विशेषण संज्ञा के रूप में जो प्रयोग होने पर दा का प्रयोग करते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको दा का प्रयोग मैंने समझा दिया है। आपको अगर नो आर्टिकल दा का प्रयोग भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगी। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा रिवीजन, ऑल टेस्ट एन दा का पूरा रिवीजन रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना एन दा और ऑल टेंस का टेस्ट, रिवीजन टेस्ट रहेगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।